जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने फैमिली में एंजॉय कर रहे होंगे और एक्साइटेड होंगे कब हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और कब हमारा ज्वाइनिंग होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर बताओ जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, बीएसएफ सीआईएसएफ एसएसबी सबका कितने घंटे का ड्यूटी होता है, कैसा ड्यूटी होता है, क्या आराम मिलता है, क्या मैं पढ़ाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं आगे चाहूँ तो कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, कितना टाइम मिलता है, कितने घंटे ड्यूटी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही सब बताया जाएगा कि आप लोगों को कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो चलिए अगर देख लेते हैं कि आप लोगों का कैसे कैसे ड्यूटी होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो डियर फ्रेंड्स देखो, आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तो जिस सेंटर पे आप लोगों का ट्रेनिंग चल रहा होगा तो आप लोगों को लगभग 3 घंटे की ड्यूटी आएगी। उसमें जैसे ट्रेनिंग सुबह 4 बजे जग जाओगे आप लोगों का 4:30 बजे 3:30 4 बजे 4:30 बजे मौसम के हिसाब से जगना पड़ता है। जैसे आप कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप लोगों को लगभग ये तो मान के चलो कि 4 बजे जग ही जाना है। तो 4 बजे जग जाओगे, उसके बाद शाम तक 4 बजे 5 बजे तक ड्रिल सब कुछ चलता है, ख़त्म हो जाता है, फिर वर्किंग चलता है। उसके बाद आप लोगों का छुट्टी होता है तो फिर आप आते हो बैरक, अपना काम पर्सनल काम करते, जूत बूट पॉलिश करते हो, फिर जो भी है कपड़े धोते हो, ऐसी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रात में आप लोगों का 3 घंटे की ड्यूटी आती है। ये हो गया ट्रेनिंग टाइम में, ये सारे सेंटरों पे किया जाता है सभी को। एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एनआईए हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सारे में होता है 3 घंटे की ड्यूटी होती ही है। क्यों इसलिए कराया जाता है नाइट में ड्यूटी की, आप लोग ऐसा ना हो कि ड्यूटी के दौरान आप लोग सो जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए कराई जाती है। ड्यूटी में भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है और इसीलिए आपको तैयार किया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग में कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो 2 से 3 घंटे की ड्यूटी डेली बाई डेली आती है, या तो फिर आप लोगों का ज़्यादा नफरी है तो उसमें शिफ्ट बाई शिफ्ट आ जाती है। ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि आपको पोस्टिंग होने के बाद। तो ट्रेनिंग में अगर ज़्यादा नफरी है, जैसे आप लोगों का बैच बड़ा है तो उसमें ये आज आज आपका आया तो कल नहीं परसों आ जाएगा, या तो उसके एक दिन बाद आ जाएगा। तो मतलब ये 2 से 3 घंटे की ड्यूटी आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। आपके डाउट ये क्लियर हो गए होंगे। और ट्रेनिंग पे पीरियड में कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आपकी बॉडी इतनी थक जाती है कि आते आते आप फ़ोन सोचोगे फ़ोन देख लो, फ़ोन भी नहीं देख पाते हो, ऐसे गिरोगे सो जाओगे। मैं वीडियो दिखा दूंगा, कुछ वीडियो है जो आप लोगों को कैसा लगता है कि ट्रेनिंग में टाइम कैसे मैनेज होता है। तो ये बात समझ में आ गया कि ट्रेनिंग पीरियड में कितने घंटे की ड्यूटी होती है और क्या रूटीन होता है। और उसके बाद देख लेते हैं पोस्टिंग। आप जब पोस्टिंग जाओगे उसके बाद कितनी घंटे की ड्यूटी होती है। तो ड्यूटियों सर डियर फ्रेंड्स 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपको अगर बटालियन हेडक्वार्टर में हो तो अलग ड्यूटी लगती है, और बॉर्डर पर हो तो अलग ड्यूटी लगती है। जैसे अगर बटालियन हेडक्वार्टर पे हो तो आपको लगभग 3-3 घंटे की शिफ्ट आएगी, 6 घंटे 3 घंटे ड्यूटी, फिर 6 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। तो बहुत अच्छा रहता है बटालियन हेडक्वार्टर में। लेकिन यहाँ डियर फ्रेंड्स फिर वर्किंग भी चलता है, सारे काम भी चलते हैं, पीटी चलता है, वर्किंग चलता है, 3 घंटे की ड्यूटी चलती है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोगों को ये हेडक्वार्टर बटालियन हेडक्वार्टर में हो गया। और उसके बाद अगर बॉर्डर पर हो, जैसे बॉर्डर की ड्यूटी अगर है आपकी, तो बॉर्डर पे 6 घंटे की आती है। एक बार 6 घंटे का ड्यूटी, फिर 6 घंटा रेस्ट, 6 घंटे की ड्यूटी 6 घंटा रेस्ट, यानी कि 6 घंटे का एसीपी ओपी चलती है। तो बॉर्डर पर 12 घंटे ड्यूटी हो जाती हैं। प्लस अगर फर्स्ट एसीपी या फर्स्ट ओपी करके आते हो तो फिर शाम को वर्किंग। अगर फर्स्ट ओपी करके आते हो तो सेकेंड आपको फर्स्ट ओपी करके आ गए तो सेकेंड ओपी में आप लोगों को जाना नहीं है, फर्स्ट एसीपी आना है। तो उसके बाद उसमें क्या करना पड़ता है कि वो आप लोगों को वर्किंग, शाम को वर्किंग 1 से 1 आधा से 1 घंटे वर्किंग करना पड़ता है। कि वर्किंग क्या करना पड़ता है कि जहाँ रहते हो आप वहाँ के मेंटेनेंस, जैसे घास बड़े हो गए तो ये देख लेना है, और या तो फिर किसी तरह की कोई चीज़ है, या तो सफाई वफाई है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। यही वर्किंग होती है, ना कि अब जहाँ रहते हैं हम ही को सफाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए आधा 1 घंटे का वर्किंग चलता है, और ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, सभी लोग करते हैं, जिससे हम लोग जहाँ रहें वहाँ स्वच्छ रहे और अच्छे से रह सके, कोई प्रदूषण ना फैले। तो कुल मिला जुला के आपको
12 से 13 घंटे इसमें निकल जाते हैं। बाकी आपके मिलते हैं साढ़े 13 घंटे। उसके बाद आपको जो भी है एक 11 घंटे, उसमें 6 घंटे सो लोगे, तो कुल मिला जुला के 4 से 5 घंटे इतने इनफ मिलते हैं कि आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। जो डियर फ्रेंड्स है, जिसके अंदर जुनून होता है, जैसे आपके अंदर जुनून था तो आपने यहाँ तक ये सारे चरणों को पार करके यहाँ तक पहुँचा। उसी तरह अगर आपको जुनून होगा तो फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 3 साल के बाद होता है। जैसे आपको 1 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 2 साल सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इन चीज़ों पे अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे क्या प्रोसीजर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, और कब तक आप लोग परमानेंट नहीं रहते हो, कब तक आप लोगों को 3 साल तक उसमें दिया जाता था। आप जब आपका कॉल लेटर आएगा तो 3 साल तक आप लोगों का ये लिखा रहेगा कि 3 साल तक आपको कभी भी निकाला जा सकता है किन गलतियों के कारण। तो इन आप कॉल लेटर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे ड्यूटी कैसे होती है, ट्रेनिंग में कितनी ड्यूटियां होती हैं, बटालियन हेडक्वार्टर में कितनी ड्यूटियां होती हैं, फिर बॉर्डर पर कैसी ड्यूटियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और सबकी ड्यूटियाँ यही सेम होती हैं, ना कि किसी का इधर उधर होती है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने परिवार में एंजॉय कर रहे होंगे। जय हिंद साथियों।